नमस्कार दोस्तों। उपराष्ट्रपति पद जब इस्तीफा देने के बाद अब वो पद खाली हो गया है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अब उपराष्ट्रपति बनेगा कौन। बहुत सारे ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। बहुत सारे जानकारों का कहना है कि राष्ट्रपति बिहार के ही कोई चेहरा होंगे। अब बिहार के वो कौन चेहरा होंगे उसके सब के बारे में आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। आखिर वो कौन व्यक्ति होगा जो उपराष्ट्रपति पद पर जाएंगे। पहला नाम आता है नीतीश कुमार का और दूसरा नाम आता है आरिफ मोहम्मद खान जो बिहार के राज्यपाल है और तीसरा नाम आता है रविशंकर प्रसाद का नाम आता है। चौथा जो नाम आता है वो है हरिवंश नारायण सिंह जो राज्यसभा में उपसभापति है। अब ये चार जो नाम आता है इसके पीछे क्या लॉजिक है और आखिर इन चार नामों पर आखिर इतना चर्चा क्यों हो रही है। और उसमें से भी सबसे ज्यादा अगर चर्चा अगर है वो है आरिफ मोहम्मद खान की। एक मुस्लिम चेहरा और बिहार में चुनाव है और ठीक उसके बाद बंगाल में भी चुनाव है। बहुत सारे पत्रकार को मानना है कि बीजेपी अगर उपराष्ट्रपति बनाना चाहेगी तो आरिफ मोहम्मद खान को बना सकते हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है थोड़ा आपको हम विस्तार से बताते हैं। आरिफ मोहम्मद खान एक मुस्लिम चेहरा है और हमेशा से भारतीय जनता पार्टी पर एक आरोप लगा रहता है कि वो जो है किसी मुस्लिम को एक बड़ा पद नहीं देते हैं, एक बड़े ओहदे पर जो है राजनीतिक में वो नहीं उतारते हैं। ये हमेशा से आरोप लगा है। विपक्ष भी आरोप लगाते हैं और एक चर्चा का भी विषय बनता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी होती है कि बीजेपी किसी मुसलमान चेहरे को आगे नहीं करते हैं। तो उपराष्ट्रपति पद जो है खाली है उस पर आरिफ मोहम्मद खान का नाम सबसे आगे आ रहा है और बीजेपी चाहेगी कि बिहार और बंगाल चुनाव को देखते हुए आरिफ मोहम्मद खान को उपराष्ट्रपति बनाया जाए। हालांकि बीजेपी इससे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बना चुके हैं और एक संदेश दे चुके हैं कि वो भी जो है मुस्लिम के हितैषी है। लेकिन आलोचनाएं करने वाले आलोचनाएं करते रहते हैं। बीजेपी अपने तरीके से सभी काम को पेश करते हैं, अपने तरीके से सभी काम को आगे बढ़ाते हैं। इसी बीच में उपराष्ट्रपति पद अब आरिफ मोहम्मद खान को बताया जा रहा है। इस कड़ी में एक और सवाल उठता है कि नीतीश कुमार का भी नाम आ रहा है। अब दरअसल नीतीश कुमार का नाम क्यों आ रहा है? नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है और एनडीए के साथ उसका एक लंबा रिश्ता रहा है और उस लंबे रिश्ते में उन्होंने काफी दौर देखे हैं। नीतीश कुमार इससे पहले मुख्यमंत्री से पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और वहां का भी अनुभव और फिर बिहार में जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब का अनुभव, एक लंबा एक एक्सपीरियंस, एक लंबा एक संबंध बीजेपी के साथ रहा है। और बीजेपी बिहार के विधानसभा चुनाव में खुद का सीएम चाहती है और खुद का सीएम उसका तब बनेगा जब नीतीश कुमार का रास्ता साफ होगा, जब नीतीश कुमार को कोई ऐसा पद मिल जाएगा उसके बाद जाकर बीजेपी बिहार में अपना सीएम दे पाएगी। इससे ये कयास लगाया जा रहा है। भले नीतीश कुमार इससे पहले भी जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो उसमें अपने एक इशारों में उपराष्ट्रपति बनने की बात कही। अब जो अगला जो नाम आता है वो आता है रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद बीजेपी के नेता है जो 19 साल से सांसद है और वो बीजेपी पार्टी से ही है। और रविशंकर प्रसाद को काफी ज्यादा अनुभव है क्योंकि केंद्र में वो मंत्री भी रह चुके हैं और एक पेशे से वकील भी है और कई सारे पेचीदे मामले में उसकी अच्छी पकड़ है और एक उनका एक लंबा अनुभव भी है। इस दृष्टिकोण से पार्टी चाहेगी कि उपराष्ट्रपति का जो है पद रविशंकर प्रसाद को दे दिया जाए और उसमें कई सारे ऐसे कौशल भी है जो उनके लिए फिट बैठते हैं। जानकारों का कहना है कि रविशंकर प्रसाद भी एक सर्किल में काफी सबसे आगे इस रेस में जा रहे हैं कि उपराष्ट्रपति पद के लिए। अगला जो नाम आता है वो नाम है हरिवंश नारायण सिंह जो राज्यसभा में उपसभापति के पद पर है। अगर उसे उपराष्ट्रपति बना दिया जाए तो उसका एक प्रमोशन देखा जाएगा। दूसरी तरफ यह भी है कि हरिवंश नारायण सिंह जेडीयू कोटे से राज्यसभा सांसद है और एनडीए दल का हिस्सा है। ऐसे में एनडीए को लगेगा या जेडीयू को लगेगा कि पार्टी में सहयोगी पार्टी को भी एक बड़ा पद दिया जा रहा है। इससे ये कयास कम से कम लगाया जा रहा है और ये इस दूरी को खत्म किया जा रहा है कि एक तरफ जो आरोप लगता रहा था कि सहयोगी पार्टी को
नजरअंदाज किया जा रहा है, उसको बड़े पद से बेमुक्त किया जा रहा है, हटाया जाता है, तो कहीं न कहीं ये एक बड़ा मैसेज होगा। हरिवंश नारायण सिंह का एक अपना पर्सनली छवि है, जो कभी-कभी पार्टी से बाहर का उसका गाइडलाइन होता है, एक साइड लाइन होता है। ऐसे में बीजेपी को इससे फायदा या नुकसान कोई खास नजर नहीं आता है। लेकिन देखने की बात यह होगी कि एक जेडीयू कोटा से एक राज्यसभा सांसद उपसभापति है, तो उसे एक प्रमोशन के तौर पर देखा जा सकता है। आने वाले समय में आप सबको पता चल जाएगा, लेकिन ये एक आकलन के तौर पर मैं आप सबके साथ ये वीडियो को साझा किया हूं। बाकी इस पर आपका क्या राय है? आपको क्या लगता है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा? जय हिंद।